अगर आप अपने फोन के साथ ये कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। कैसे ड्राइविंग करते वक्त बस एक सिप कॉफी का लेना आपकी मौत का कारण बन सकता है, और क्यों आपके बैग का जिप आपके लिए इतना खतरनाक हो सकता है। कैसे कार में पानी की बोतल छोड़ देना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। अगर आप किसी को स्कूटी के इस जगह पर बैठाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, और ज्यादा लिखना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये जानकर आप चौंक जाओगे। और अगर कहीं पर आग लगती है तो आप वहाँ पानी डालते हो, लेकिन ऐसा करने से आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं आपको ऐसी गलतियाँ बताऊंगा जो आप रोज करते हो और जो आपकी जान को खतरे में डाल सकती है, और आपको इसका पता भी नहीं चलता। वीडियो गजब का होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। नंबर 1, भारत में 60% लोगों के घरों में लूज पंखे होते हैं, यानी ऐसे पंखे जो बहुत ढीले होते हैं और कभी भी गिर सकते हैं। आपको ये शायद पता नहीं होगा कि रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों को पंखे गिरने से चोटें लगती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लूज पंखा रखने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक चल रहा है तब तक चलाते रहते हैं, लेकिन ये आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। इसलिए अगर कभी भी आपके घर में लूज पंखा हो तो आपको उसे सबसे पहले रिपेयर करवाना चाहिए, और अगर वो ज्यादा खराब हो तो उसे बदलवाना चाहिए। नंबर 2, जब भी हम स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं और जगह कम होती है तो छोटे बच्चों को बीच में बैठा दिया जाता है, जो असल में शॉपिंग बैग रखने के लिए डिजाइन किया गया होता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर स्कूटी फिसल जाए तो सबसे ज्यादा चोट उसी बच्चे को लगेगी। स्कूटी अक्सर कम स्पीड पर चलती है, जिसकी वजह से स्कूटी के एक्सीडेंट में ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन अगर किसी को बीच में खड़ा रखेंगे तो उसे गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जब भी आग लगती है तो हम उसे पानी से बुझाते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त पानी नहीं है तो पानी डालने से आग और ज्यादा फैल सकती है। और अगर आग शॉर्ट सर्किट से लगी है तो आपको पानी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी डालने से न सिर्फ आग और बढ़ सकती है, बल्कि बिजली पानी के जरिए भी ट्रैवल कर सकती है, जिससे आपको शॉक भी लग सकता है। इसलिए किसी भी आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फायर फाइटर पानी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दरअसल फायर एक्सटिंग्विशर से पानी ज्यादा दूर तक जा सकता है, और उनके पास पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स भी होता है। नंबर 4, आपने रेलवे स्टेशन पर ये सेफ्टी लाइन देखी होगी। लोग सेफ्टी लाइन के पीछे खड़े रहने की बजाय अक्सर इस सेफ्टी लाइन के ऊपर खड़े रहते हैं, और ये कोई 1-2 नहीं बल्कि लगभग 70% लोग करते हैं, जो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ में आपको धक्का लग जाता है तो आप सीधे पटरियों के बीच गिर सकते हैं, और इसके बाद क्या हो सकता है ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। नंबर 5, रात को सोने से पहले फोन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके फोन से जो ब्लू लाइट निकलती है उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक खास केमिकल की कमी हो जाती है, जो हमें रात में नींद लाने में मदद करता है। अब जब ये केमिकल कम हो जाता है तो आपको नींद आने में बहुत तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा फोन यूज करने से फेक रिंग नाम की एक बीमारी भी हो सकती है, जिसमें हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे फोन की रिंगटोन बज रही है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 6, आपको पानी की बोतल कार में नहीं छोड़नी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि बोतल को कार में छोड़ने से क्या होगा, हम तो ये अक्सर करते हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो बस कार में पानी की बोतल रखने से आपकी कार पूरी तरह से खत्म हो सकती है। आपको ये पता होगा कि जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को सूरज के सामने रखते हैं तो वो आग लगा सकता है। यही होता है जब हम पानी से भरी बोतल को गाड़ी में छोड़ देते हैं। कई बार बोतल ऐसे एंगल में रखी होती है जो बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करती है, और इससे गाड़ी में आग लग सकती है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ये समस्या नहीं होती, क्योंकि तब सूरज का फोकस एक जगह पर नहीं आता, लेकिन जब गाड़ी बंद होती है तो ये समस्या उत्पन्न होती है, और इससे कार में आग भी लग सकती है। और बस एक पानी की बोतल की वजह से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। खाली बोतल तो फिर भी एक अलग कहानी है, लेकिन पानी से भरी बोतल गलती से भी कार में ना छोड़े। नंबर 7, बहुत लोग अपनी स्नीज को कंट्रोल करते हैं, खासकर कोरोना के टाइम में, लेकिन ये भी हार्मफुल है। ये बात सच है कि आपको ओपनली कभी भी नहीं छींकना चाहिए, इसलिए आपको एक रुमाल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि स्नीज को कंट्रोल करने से आपकी बॉडी बहुत दिक्कत में आ सकती है। हमें छींक इसलिए आती है क्योंकि कुछ डस्ट या फिर कोई हार्मफुल पार्टिकल हमारे नाक में जाने की कोशिश करता है, और स्नीज उन्हें बाहर निकालती है। इसीलिए आपको हमेशा स्नीज करनी चाहिए, और स्नीज को गलत तरीके से रोकने से आपके ब्लड प्रेशर में बहुत नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 8, जब भी हम पेन से ज्यादा लिखते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है, पर ये दर्द थोड़ी देर में चला जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में
आपकी उंगलियों पर इफेक्ट कर सकता है। अगर आप मोटे पेन से ज्यादा देर तक लिखोगे तो ये दर्द ज्यादा देर तक रहेगा, और अगर आप कई सालों से ऐसा लिखते रहोगे तो फिर ये दर्द परमानेंट भी हो सकता है। इससे बचने के लिए कई तरीके हैं, जैसे कि हमने वीडियो में बताया कि आपको ब्रेक ले लेकर काम करना चाहिए। वैसे ही आपको लिखते समय भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आपकी उंगली में ज्यादा पेन ना हो और उल्टा आप ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। आपको हमेशा स्मूथ ग्लाइडिंग पेन का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 9, अगर आप दिन में 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपके दिमाग की गति जियो के इंटरनेट की स्पीड जितनी धीमी हो रही है। कम सोने के कारण आप सुमो रेसलर की तरह खाने लगोगे, आपको बार बार भूख लगने लगेगी और आपको चॉकलेट या मीठी चीजें खाने का मन होगा, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है और आप मानसिक तौर पर भी ज्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। नंबर 10, अगर आप एक ही बार में ज्यादा खाना खाकर तोंद निकाल लेते हो तो ये बिल्कुल गलत है। एक बार में ज्यादा खाना खाना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, और आप जितना खाना खा रहे हो उससे कोई फायदा नहीं होता, वो सब बेकार चला जाता है। हमारा पेट एक साथ इतना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इससे पेट की कई बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा मानसिक रूप से भी आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। नंबर 11, अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं करवाते तो आपकी हालत खराब हो सकती है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पेरेंट्स कभी रेगुलर चेकअप के लिए नहीं गए तो हमें भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आजकल हवा से लेकर खाने तक सब कुछ खराब हो गया है, और इसी वजह से रेगुलर चेकअप करवाना बेहद जरूरी है। नंबर 12, अगर आप भी बैठे बैठे थक जाते हो और फिर रेस्ट लेने के लिए फिर से बैठते हो तो इस आदत को बदलना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको बैक पेन के साथ साथ इंडाइजेशन जैसी कई समस्याएं हो सकती है। आपके शरीर में फैट बढ़ सकता है और हार्ट अटैक आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपके पैर भी कमजोर हो जाते हैं। कम से कम दिन में 1 घंटा तो एक्सरसाइज करनी चाहिए और ज्यादा समय तक बैठने से बचना चाहिए। आखिरकार आप मेरी वीडियोस खड़े होकर भी देख सकते हो और वे उतने ही दिलचस्प लगेंगे। नंबर 13, स्कूल बैग में जो जिप होती है वो काफी खतरनाक हो सकती है। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी उंगली उसमें फंस सकती है, और ये इतना टाइट होता है कि इसे निकालने के चक्कर में खून तक आ सकता है। इसके अलावा कई बार जब बैग को बंद करते हैं तो किताबों के पन्ने उसमें फंस जाते हैं, और जो होल होता है उससे कपड़े के फटने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जो कि काफी शर्मनाक हो सकता है। नंबर 14, वैसे तो आजकल फोन काफी एडवांस हो गए हैं, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना। अगर आपका चार्जर ओरिजिनल नहीं है और आपने लोकल मार्केट से लिया है तो बात करते वक्त फोन गर्म होकर फटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही चार्जिंग करते हुए बात करने पर फोन पहले के मुकाबले ज्यादा रेडिएशन एमिट करता है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 15, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको बस कुछ बेसिक रूल्स और सावधानियां बता रहा हूं, पर अंत में यही सच है कि गलतियां कभी भी आ सकती है, और ड्राइविंग तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए इसे हमेशा ध्यान से करना चाहिए। अक्सर लोग रोज गाड़ी चलाकर खुद को काफी प्रोफेशनल समझने लगते हैं, जिसके बाद वे ड्राइव करते वक्त पूरी तरह से ध्यान नहीं देते, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 16, अगर आप या आपके किसी रिलेटिव्स इंडियन जुगाड़ लगाकर किसी अप्लायंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ये खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर आपको उसकी पूरी जानकारी न हो। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो एक छोटी सी खराबी जो कम पैसों में ठीक हो सकती थी वो आपको महंगी पड़ सकती है। इसलिए अगर आपके घर में कुछ खराब हो तो बेहतर है कि आप प्रोफेशनल को बुलाकर चीजों को ठीक करवा लें। नंबर 17, अगर आप गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ कॉफी का एक सिप भी ले रहे हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त कॉफी पीना बहुत रिस्की है। अगर वो आपके शरीर पर कहीं गिर जाए तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। और कॉफी के अलावा अगर आप कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो या खाना खा रहे हो तो ये भी नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे ड्राइवर थ्रू कल्चर का चलन बढ़ रहा है जो कि काफी खतरनाक है। नंबर 18, अगर आपके घर की बिजली के तारे कुछ इस तरीके से दिखते हैं तो आपके घर में कभी भी आग लग सकती है। पूरे घर में जितनी भी बिजली आती है सब ऐसे ही वायर्स के जरिए आती है, और इन्हें कुछ होता है तो हमारी हालत पतली हो सकती है। इसलिए बेहतर है इन्हें सही से मैनेज करना। अगर आप इनको सही से मैनेज तो आपका ये काम दूसरों को भी इंस्पायर करेगा, और इन्हें सही से मैनेज करने में हमारी भलाई है। तो ये थी कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम रोजाना करते हैं, तो आज के बाद इन्हें जितना हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करना, क्योंकि आखिर में हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में है, और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके हाथों में ही है। तो कर दो भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।